ये कंप्यूटर से तैयार करदा आवाज है। अगर गलती हो तो बड़ा मेहरबानी नजरअंदाज करें। आप न्यूज़ लेक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो बड़ा मेहरबानी फौरी तौर पर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि आप नए ट्रेंडिंग मौजू पर हमारी अगली मालूमाती वीडियो का इंतजार न करें। IIHF इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एक सालाना बैन अल-अक़वामी आइस हॉकी टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर की कौमी टीमें हिस्सा लेती हैं। टूर्नामेंट के बारे में कुछ तफसीलात ये हैं। क्या आप मेन स्ट्रीम मीडिया ग्रुप से थक चुके हैं जो सिर्फ वही रिपोर्ट करते हैं जो वो आपके साथ इश्तराक करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी मालूमात चाहते हैं जो गैर जानिबदार हो और पूरी सच्चाई बताने से खौफजदा ना हो? फिर हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ लेक्स से आगे ना देखिए, जहां हम आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और अंदरूनी मालूमात लाते हैं। हमारा मानना है कि मालूमात तक रसाई बुनियादी इंसानी हक है और हम उन कहानियों को बेनकाब करने के लिए वक्फ हैं जो ताकतें आपके सामने जाहिर नहीं करना चाहते। हुकूमती राजों और कारपोरेट बदइंतजामियों से लेकर समाजी इंसाफ के मसाइल और माहौलियाती सरगर्मी तक, हम उन सब का अहाता तनकीदी नज़र और सहाफ़ती दयानतदारी के अज़्म के साथ करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम उन कहानियों पर रोशनी डालते हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आधे सच और प्रोपेगंडे पर समझौता न करें, असल कहानी हमारे साथ हासिल करें। आइए आज की मौजू से शुरू करते हैं। ये टूर्नामेंट 1920 से हर साल मुनक्कद किया जाता है, सिवाय दूसरी जंग अजीम के दौरान चंद सालों के। टूर्नामेंट आमतौर पर हर साल मई में होता है और तकरीबन 2 हफ्तों तक चलता है। टूर्नामेंट का मकाम हर साल तब्दील होता है और हर बार उसकी मेज़बानी एक मुख्तलिफ मुल्क करता है। हिस्सा लेने वाली टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है: चैंपियनशिप ग्रुप, जिसे टॉप डिवीजन भी कहा जाता है, और डिवीजन 1 ग्रुप ए, डिवीजन 1 ग्रुप बी, डिवीजन 2 ग्रुप ए, डिवीजन 2 ग्रुप बी और डिवीजन 3। चैंपियनशिप ग्रुप 16 टीमों पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर ग्रुप्स 6 टीमों पर मुश्तमिल हैं। चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलती हैं, जिसमें टॉप 4 टीमें नॉकआउट मरहले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाती हैं। दूसरे ग्रुपों की टीमें भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलती हैं। हर ग्रुप की फातेह को अगले साल के टूर्नामेंट के लिए आला डिवीजन में तरक्की मिलती है। टूर्नामेंट की तारीख में सबसे कामयाब टीम रूस बशमूल उसके पेशरू सोवियत यूनियन है, जिसने मजमूई तौर पर 28 तलाई तमगे हासिल किए हैं। कनाडा 26 तलाई तमगों के साथ दूसरे, जबकि स्वीडन 11 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। मौजूदा चैंपियन स्वीडन है, जिसने 2021 में टूर्नामेंट जीता था। इस टूर्नामेंट को अक्सर ओलंपिक्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बावकार आइस हॉकी टूर्नामेंट समझा जाता है। आइस हॉकी जिस्मानी तौर पर मुतालबा करने वाला और तेज रफ्तार खेल है और हादसात और चोटें गैर मामूली नहीं हैं। आइस हॉकी की तारीख में कुछ काबिल जिक्र हादसात और वाकयात ये हैं। रिचर्ड ज़ीडेंक 2008 में फ्लोरिडा पैंथर्स के खिलाड़ी ज़ीडेंक को बफेलो सेब्रस के खिलाफ मैच के दौरान हादसाती तौर पर स्केट ब्लेड से गर्दन में काट दिया गया था। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया और इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। क्लिंट मालारचौक 1989 में बफेलो सेब्रस के गोल टेंडर मालारचौक को इस वक्त खौफनाक चोट लगी जब एक स्केट ब्लेड ने उनकी शारक काट दी। ये वाकया बराह रास्त टीवी पर देखा गया और नाजरीन ने देखा कि मालाक की गर्दन से खून बह रहा था जब उसे स्ट्रेचर पर बर्फ से उतारा गया था। वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने और खेलने में वापस आने में कामयाब रहा। डॉन सैंडरसन 2009 में व्हाइटबी डनलिप्स के खिलाड़ी सैंडरसन ब्रेंटफोर्ड ब्लास्ट के खिलाफ एक मैच के दौरान बर्फ पर सर लगने से हलाक हो गए थे। इस वाक़ये ने हॉकी में लड़ाई के किरदार के बारे में एक बार फिर बहस को जन्म दिया। व्लादिमीर कोनस्टांटोव 1997 में डिट्रॉइट रेड विंग्स के दिफाई खिलाड़ी कोनस्टांटोव को स्टेनले कप जीतने के चंद दिन बाद लिमोजीन हादसे में करियर के इख्तिताम पर दिमागी चोट का सामना करना पड़ा था। इसके दिमाग को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा था और इसे बुनियादी मोटर महारतों को दोबारा सीखना पड़ा। बिल मास्टरटन 1968 में मिनेसोटा नॉर्थ स्टार्स के खिलाड़ी मास्टरटन ओकलैंड सील्स के खिलाफ मैच के दौरान बर्फ पर सर लगने से हलाक हो गए थे।
वो NHL के पहले खिलाड़ी थे जो बर्फ की चोट के बराह रास्त नतीजे में हलाक हुए और लीग ने बाद में उनके एजाज में बिल मास्टरटन मेमोरियल ट्रॉफी कायम की। ये वाकयात आइस हॉकी खेलने के खतरात और चोटों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं। किसी भी बड़े बैन अल-अक़वामी खेलों के इवेंट की तरह IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप को सालों से तनाज़ात का सामना करना पड़ा है। यहाँ कुछ काबिल जिक्र मिसालें हैं। सोवियत यूनियन वॉकआउट 1979 में सोवियत यूनियन की कौमी टीम चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ सख्त खेल के एहतजाज में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस वाक़ये ने हॉकी में तशद्दुद के बारे में गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया और लड़ाई से मुताल्लिक़ कवानीन में तब्दीली अलिफ़े की। 1981 में चेकोस्लोवाकिया की पूरी टीम को टूर्नामेंट से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक मैच के दौरान एक मुतनाज़ा गोल के बाद बर्फ छोड़ दी थी। इस इक़दाम को चेकोस्लोवाकिया के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर देखा गया था और मुल्क की तरफ से टूर्नामेंट का आर्जी बायकॉट किया गया था। 1987 का डोपिंग स्कैंडल 1987 में सोवियत यूनियन पर टूर्नामेंट के दौरान कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके नतीजे में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। इस वाक़ये के नतीजे में बैन अल-अक़वामी हॉकी मुकाबलों में मुनशियात की जांच में इजाफा हुआ। 2018 में रूसी डोपिंग स्कैंडल की वजह से रूसी कौमी टीम पर टूर्नामेंट में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये पाबंदी मुतनाज़ा थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह बहुत सख्त था, जबकि दूसरों का ख्याल था कि डोपिंग ऑपरेशन के पैमाने को देखते हुए यह जायज़ था। सियासी तनाव मुमालिक के दरमियान सियासी तनाव की वजह से टूर्नामेंट भी मुतासिर हुआ है। मिसाल के तौर पर 2014 में टूर्नामेंट बेलारूस में मुनक़िद हुआ था, जिसके नतीजे में इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने एहतजाज किया था, जिन्होंने शहरी आज़ादियों पर हुकूमत के रिकॉर्ड पर तनक़ीद की थी। अमेरिका समेत कुछ ममालिक ने एहतजाजन टूर्नामेंट का बायकॉट करने का फैसला किया। ये तनाज़ात इस बात की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं कि बैन अल-अक़वामी खेलों के मुकाबले सियासत, सकाफ़त और तारीख़ समेत मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर हो सकते हैं। आइस हॉकी का मुस्तक़बिल मुतअद्दिद अवामिल पर मबनी होने का इम्कान है, जिनमें तकनीकी तरक्की, बदलती हुई आबादी और आलमी माशी और सियासी रुझानात शामिल हैं। देखने के लिए यहाँ कुछ मुमकिना रुझानात और पेशरफ्त हैं। टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बहुत से दूसरे खेलों की तरह आइस हॉकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत की निगरानी करने और शायकीन के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से इन्हिसार करने का इम्कान है। इसमें जदीद तज्ज़ियात, पहनने के काबिल सेंसर और वर्चुअल और एगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। ज़्यादा तनव्वुअ आइस हॉकी पर रिवायती तौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप के खिलाड़ियों का गलबा रहा है, लेकिन यह तब्दील होना शुरू हो गया है। जैसा कि खेल एशिया में मकबूलियत में इजाफा कर रहा है, मिसाल के तौर पर हम चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक से मज़ीद खिलाड़ियों को देखने का इम्कान रखते हैं। आबोहवा की तब्दीली के असरात, मौसमियाती तब्दीली के असरात, बशमूल बढ़ते हुए दर्जा हरारत और पिघलती बर्फ़, मुस्तक़बिल में आइस हॉकी पर अहम असरात मुरतब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इलाकों में बैरूनी रंकिस को बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और कुछ बरादरियों को हालात की तब्दीली के साथ अपने खेलने के अंदाज और हिकमत अमली को अपनाने की ज़रूरत हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन बहुत से दूसरे खेलों की तरह आने वाले सालों में आइस हॉकी तेज़ी से ग्लोबलाइज होने का इम्कान है, जिसमें दुनिया भर की नई मार्केटों में मज़ीद टीमें और लीग्स उभर रही हैं। इससे खेल के मद्दाहों की बुनियाद को बढ़ाने और उसकी सकाफती अहमियत में इजाफा करने में मदद मिल सकती है। पायदारी जैसे जैसे माहौलियाती खदशात ज़्यादा दबाव का शिकार होते जा रहे हैं, आइस हॉकी तंजीमें पायदारी और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर तेज़ी से तवज्जो मरकूज़ करने का इम्कान रखती है। इसमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल, सफ़र को कम करने और खिलाड़ियों और शायकीन के दरमियान माहौल दोस्त तरीक़ों को फ़रोग़ देने जैसे इक़दामात शामिल हो सकते हैं। मजमूई तौर पर आइस हॉकी का मुस्तक़बिल तकनीकी, सकाफ़ती, माहौलियाती और माशी अवामिल के पेचीदा बाहमी तामुल से तश्कील पाने का इम्कान है। अगरचे ये पेश गोई करना नामुमकिन है कि आने वाले सालों में खेल किस तरह तरक्की करेगा,
लेकिन ये रुझानात और पेशरफ्त एक अहम किरदार अदा करने का इम्कान है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।